Going straight live to this press conference that the Congress party is holding right now. Listen in to Abhishek Manu Singhvi. But I want to genuinely show to you why there is not even the whiff of a crime, not even a whiff of a crime of any sort, and how a fake issue created around a fake narrative, created around a non-existent case, is meant to deviate, diverge and digress for the reasons we all know, because reasons like unemployment are difficult to answer, falling GDP is difficult to answer, social unrest is difficult to answer. And this is actually a case which is nothing but vendetta in legal disguise. The ED should answer that why no NDA ally, no BJP leader is ever touched by the ED. Selective justice is actually nothing but political thuggery. ये दोस्तों अजीबोगरीब केस है और मैं वास्तव में आपको ये प्रमाणित करूंगा कि अजीबोगरीब केस क्यों है। और अगर ये राजनीतिक द्वेष का एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कानूनी रूप से। विश्व के 7 अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि इट्स अ वन ट्रिक वंडर। मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के, रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? और ये आवश्यक है आप लोगों को समझना कि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ डिटेल की बात नहीं, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीजों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई एजेएल, जो बहुत पुरानी कंपनी है। तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में, अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज, अलग अलग विभिन्न भागों में। तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए? पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी मैं अभी आऊंगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ ऋण कागजी के, कांग्रेस पार्टी का ऋण अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेराल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक चीज ऐसी करके जो दुनिया भर के हर कंपनियां, आप लोग दिन प्रतिदिन करते हैं,